नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मुंबई के लिए यह नई बात नहीं है। मुंबई में गैंगवार के किस्से अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं, मगर दिल्ली के लिए यह थोड़ा अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि दिल्ली में ना तो कभी किसी एक गैंग का दबदबा रहा और ना ही किसी एक गैंग को यहां पनपने का मौका मिला। हाँ, अलग अलग गुटों में यहां दुश्मनी बरसों जरूर चली। अब बरसों पुरानी ऐसी ही एक दुश्मनी में नजफगढ़ के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह की शूटआउट में मौत के बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में गैंगवार शुरू हो सकती है। अभिनंदन वाटिका, नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली। रविवार 29 मार्च शाम के 7:55। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के यहां कुआं पूजन की दावत थी। कुआं पूजन यानी घर में लड़का पैदा होने पर किया जाने वाला प्रोग्राम। दावत में इलाके के बहुत से खासो आम लोग मौजूद थे और माहौल बेहद खुशनुमा था। लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा अभिनंदन वाटिका गूंज उठा। इसके बाद तो जिसे जहां मौका मिला वो वहीं जान बचाकर भागने लगा। लेकिन अगले ही पल लोगों का ध्यान जमीन पर तड़पते इलाके के पूर्व विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भरत सिंह पर पड़ी, जो एक खास मेहमान के तौर पर इस दावत में शामिल होने पहुंचे थे और फायरिंग के वक्त डिनर कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि उनका डिनर पूरा होता, हमलावरों ने भरी महफिल में सैकड़ों लोगों के बीच उन्हें गोलियों का निशाना बना लिया। दिल्ली के बाहुबली नेताओं में से एक और गैंगस्टर से पार्षद बने किशन पहलवान के भाई भरत सिंह पर यह कोई पहला हमला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी कई दफा दुश्मनों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। इसलिए वो जहां भी जाते थे हमेशा संगीनों के साए में ही होते थे। इस कुआं पूजन में भी उनके साथ एक सरकारी और एक निजी सुरक्षाकर्मी मौजूद था, जो थोड़ी ही दूर पर खड़े होकर भरत सिंह की निगरानी कर रहे थे। लेकिन दावत की भीड़-भाड़ के बीच एक शख्स न जाने कहां से अचानक भरत सिंह के करीब आ गया और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उसने भरत सिंह को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस शख्स ने उन पर बेहद करीब से तकरीबन 6 गोलियां चलाई, जिनमें से कुछ एक भरत सिंह के जिस्म को छेदती हुई बाहर निकल गई। भरत सिंह को गोलियों के निशाने पर आता देखकर उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स यानी पीएसओ ने भी जवाबी फायरिंग की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, महफिल में मौजूद कुछ और हमलावरों ने उन्हें भी अपनी गोलियों का निशाना बना लिया और अगले चंद सेकंड्स में भरत सिंह के साथ उनके 2 पीएसओ रामजीवन और दलजीत भी जमीन पर गिरे पड़े थे। हमलावरों का काम पूरा हो चुका था, लेकिन भागने से पहले उन्होंने खुद को भीड़ से बचाए रखने के लिए एक के बाद एक कई राउंड हवाई फायर किए और इसके साथ ही करीब आधे दर्जन हमलावर दौड़ते हुए वाटिका से बाहर निकल गए। बाद में भरत सिंह और उनके पीएसओ को उठाकर पहले नजफगढ़ के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, फिर वहां से गुड़गांव के मेदांता में। लेकिन भरत सिंह को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया, जबकि पीएसओ की हालत अब भी गंभीर है। We have some definite clues, तो हम उन पे काम कर रहे हैं। तो बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जल्दी ही मेरे ख्याल में हमें इसमें सफलता मिलेगी। इससे पहले भी 2012 में भरत सिंह पर हमला हुआ था, कातिलाना हमला। उस वक्त एक गिरोह का नाम सामने आया था, उदयवीर गैंग का। उन्होंने हमला कराया। तो पुलिस को ऐसा शक है कि हो सकता है कि उसी गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले की। दरअसल जो भरत सिंह के भाई हैं कृष्ण पहलवान और अनूप बलराज गिरोह के बीच काफी समय से जो है वो गैंग वॉर चल रही है। अब सवाल ये था कि आखिर भरत सिंह पर यह हमला किसने किया? हमलावरों की उनसे क्या दुश्मनी थी?
तो इसका जवाब 25 साल पुरानी उस दुश्मनी से है जिसने दिल्ली में गैंगवार की शक्ल अख्तियार कर ली। अनिल बालियान और अनुज मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। भरत सिंह और उसके भाई किशन पहलवान के दुश्मनों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और ये दुश्मन जाहिर है दोनों ने अपने काम और काम करने के तरीके से बनाए। दोनों भाइयों पर अब तक इतने हमले हो चुके थे कि सही गिनती इन्हें भी नहीं पता। यही वजह है कि दोनों भाई बिना सुरक्षा कवच के कभी घर के दरवाजे से बाहर तक नहीं निकलते थे। अब जाहिर है भरत सिंह के कातिलों की तलाश में दिल्ली पुलिस को उसके सारे दुश्मनों की कुंडली खंगालनी होगी। ये जो गैंग वॉर चल रही है इस वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। 2 जून 2012 बाहुबली विधायक भरत सिंह पर उनके दफ्तर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग। हमले में भरत सिंह बुरी तरह जख्मी। 28 फरवरी 2015 बाइकरों ने की भरत सिंह के घर के बाहर हवाई फायरिंग, दी जान से मारने की धमकी। 29 मार्च 2015 अभिनंदन वाटिका में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद आखिरकार भरत सिंह का कत्ल। तारीख गवाह है कि मौत पिछले कई सालों से दिन रात साए की तरह भरत सिंह का पीछा कर रही थी। दूसरे लफ्जों में कहें तो जुर्म के गलियारों से होते हुए सियासत का सफर पूरा करने वाले भरत सिंह पिछले कई सालों से मौत के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे और आखिरकार वही हुआ जो अक्सर ऐसे खेल में हुआ करता है। रविवार को मौत जीत गई और भरत सिंह की जिंदगी में चल रहा चूहे बिल्ली का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वैसे तो जिस अंदाज में बदमाशों ने भरत सिंह को अपनी गोलियों का निशाना बनाया वो अपने आप में रंजिश की कहानी बयान कर रहा है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि भरत सिंह के दुश्मन एक नहीं बल्कि कई हैं और इन्हीं दुश्मनों में पहला नाम है उदयवीर उर्फ काला का। जी हां, भरत सिंह के गांव दिचाऊ का वही उदयवीर उर्फ काला जो हाल ही में पेरोल पर जेल से छूटा था और पहले भी भरत सिंह को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर चुका था, लेकिन इत्तेफाक से अब यही उदयवीर सलाखों से बाहर निकल चुका था और इस बार पेरोल पर उदयवीर उर्फ काला के बाहर निकलने के साथ ही भरत सिंह और उसके भाई किशन पहलवान के सिर पर फिर से मौत नाचने लगी थी। भरत के ऊपर जो ये हमला हुआ है इसके पीछे 2-3 गैंग के नाम पुलिस ले रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो शक के दायरे में है वो उदयवीर गैंग है। 2012 में बताया जा रहा था कि जो हमला हुआ था भरत सिंह के ऊपर उनके ऑफिस में, तब उदयवीर गैंग ने ये हमला कराया था। उदयवीर उर्फ काला से भरत सिंह और उसके भाई किशन पहलवान के रंजिश की कहानी पुरानी है। जमीन के झगड़े में हरियाणा के सोनीपत में साल 2001 में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और ये 2 लोग थे उदयवीर उर्फ काला के पिता और चाचा। इस दोहरे कत्ल के पीछे भरत सिंह के भाई किशन पहलवान का हाथ होने की बात सामने आई थी। बस यहीं से काला भी भरत सिंह और किशन पहलवान के खून का प्यासा हो गया और उसने इससे पहले भी कई बार भरत सिंह की जान लेने की कोशिश की थी। 6 साल से सिक्योरिटी सुरक्षा मांग रहा है कि मेरे को, मेरे परिवार को, हमारे को जान का खतरा है और हमारे को सुरक्षा दी जाए। कम से कम उसने 50-100 एप्लीकेशन लगाई है। कोई सरकार, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ उसने एप्लीकेशन नहीं लगाई। और परबली कितनी बार अफसरों के चक्कर काटे हैं लेकिन कभी किसी ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन भरत सिंह और किशन पहलवान जिन लोगों की हिट लिस्ट में शामिल थे उनमें काला अकेला नहीं था, बल्कि उनमें विकास लंगरपुरिया और विकी डागर जैसे गैंगस्टर भी शामिल हैं। दरअसल विकास लंगरपुरिया इन दिनों प्रॉपर्टी के झगड़े में दिल्ली का सबसे बदनाम गैंगस्टर है और सूत्रों का कहना है कि नजफगढ़ के इलाके में जमीन के एक टुकड़े को लेकर पहले भी भरत सिंह और लंगरपुरिया आमने सामने आ चुके हैं,
लेकिन अब जिस तरह से भरत सिंह को गोलियों का निशाना बनाया गया है, शक है कि इसके पीछे लंगरपुरिया का हाथ हो सकता है। ठीक इसी तरह से तीसरा नाम है विकास उर्फ विकी डागर का। वही विकी डागर जिसकी बुआ को कुछ साल पहले भरत सिंह ने रुपयों के लेन देन को लेकर एक बार सरेआम जलील कर दिया था और इसके बाद से ही विकी भरत सिंह का दुश्मन बन गया। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसी फॉर्मूले पर चलते हुए इसी विकी डागर ने उदयवीर उर्फ काला के साथ मिलकर साल 2012 में भरत सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया था, लेकिन इस हमले में उनकी जिंदगी बच गई। अब जाहिर है गैंगवार की इस कहानी में दो नहीं कई किरदार शामिल हैं। ऐसे में पुलिस के शक की सुई भी एक साथ कई लोगों पर घूम रही है। लेकिन आखिरकार भरत सिंह की मौत के पीछे किस गैंगस्टर का हाथ निकलता है, यही देखने वाली बात है। अनिल बाल्यान, अरविंद ओझा, विशाल प्रताप सिंह और हिमांशु मिश्र के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली। खून खराबे और गैंगवार की इस कहानी की सबसे नई और खूनी लाइन बेशक अब लिखी गई हो, लेकिन इसकी शुरुआत आज से करीब 25 साल पहले तब हुई थी जब भरत और किशन ने मिलकर दिल्ली में पहली बार अपना गैंग खड़ा किया और पहली बार अपने दुश्मन बनाए थे। तब से लेकर अब तक भरत किशन के सामने नामालूम कितने ही गैंगस्टर आए और खत्म हो गए, लेकिन इन दोनों भाइयों की हुकूमत जारी रही। जिस गैंगवार ने नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह की जान ले ली, उसकी शुरुआत कोई साल 2 साल नहीं बल्कि आज से तकरीबन 25 साल पहले हुई थी, जब भरत सिंह और उनके भाई किशन पहलवान ने जुर्म की दुनिया में पहली बार कदम रखा था। इससे पहले दिल्ली में गैंगवार का कभी कोई इतिहास नहीं रहा, लेकिन किशन पहलवान ने तेजी से सोना बनती जमीन और प्रॉपर्टी के खेल में रातों रात पैसा बनाने के लिए जुर्म की अंधी गलियारों से कुछ ऐसी दौड़ लगाई कि फिर कभी इससे बाहर नहीं निकल सका। और अपने भाई किशन पहलवान के साथ साथ भरत सिंह भी जुर्म की इन गलियों से गुजरकर दौलत और शोहरत बटोरते रहे। भरत सिंह की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत है। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है और जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। लेकिन जानकारों की माने तो अगर पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंचने में कामयाब नहीं होती है तो इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं। ये और बात है कि अपने भाई के मुकाबले भरत सिंह की पहचान थोड़ी अलग और साफ सुथरी थी। शायद इसी की बदौलत भरत सिंह ने सियासत की दुनिया में अपने भाई के मुकाबले ज्यादा जल्दी पैर जमाने में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने पहले दिचाऊ वार्ड से निगम पार्षद का चुनाव जीता और 2008 में पहली बार विधायक बने। हालांकि कोई 25 साल पहले इन दोनों भाइयों की पहली अदावत हुई अनूप बलराज गैंग से। जी हां, वही अनूप बलराज जो किशन भरत की तरह ही जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे थे। और इसके बाद तो इन भाइयों के बीच कब कब और कहां-कहां कितनी बार भिड़ंत हुई, इसका सही हिसाब किसी के पास नहीं। वक्त के साथ अनूप बलराज के पैर उखड़ गए, लेकिन किशन भरत तब तक इस खेल के माहिर खिलाड़ी बन चुके थे और साथ ही उनके दुश्मनों की एक नई पौध पैदा हो चुकी थी। आईएनएलडी के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की लोकल यूनिट के अलावा क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल इस केस को क्रैक करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन जिस दुस्साहसिक अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हत्यारों के पास भरत सिंह के मूवमेंट की पल पल की जानकारी थी और इस मामले में सटीक मुखबरी भी की गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कई लोकल गैंग्स की पड़ताल कर रही है, लेकिन पुलिस के निशाने पर है वो गैंग जिसने साल 2012 में नजफगढ़ में भरत सिंह के ऑफिस के बाहर उन पर एक नाकाम हमला किया था। कैमरामैन राकेश कुमार, चिराग गोठी और अनुज मिश्रा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में नए साल के पहले दिन ही लग गई थी गैंगवार। कई मायनों में इस बात का इशारा कर गया था कि ये साल गैंगवार के लिहाज से दिल्ली को चौंकाने वाला, और ठीक वैसा ही हुआ। साल के पहले दिन पुलिस को नजफगढ़ के 4 लड़कों की एक कार में लाश मिली। बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला कि मामला गैंगवार का है।
ये नए साल में सामने आई दिल्ली के गैंगवार की पहली तस्वीर थी। गरज ये कि दिल्ली के नजदीक हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक सुनसान इलाके में 1 जनवरी की सुबह लोगों को एक जलती हुई कार नजर आई। पहली नजर में लगा कि शायद मामला किसी हादसे का है, लेकिन करीब पहुंचते ही लोगों के कदम ठिठक गए, क्योंकि कार में 4 लोगों की लाशें पड़ी थी। बुरी तरह जली 4 लाशें, 2 पिछली सीट पर और 2 डिग्गी में बंद। यकीनन ये मामला एक्सीडेंट का नहीं हो सकता था। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि मरने वाले दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहने वाले वो 4 नौजवान हैं जिनका ताल्लुक दिल्ली के ही नवीन खाती गैंग से है। इत्तेफाक से चंद घंटों में ही इस गैंग के दुश्मनों और इनके कातिलों के चेहरे से भी नकाब हट गया। साल 2015 की शुरुआत दिल्ली में गैंग वॉर से हुई। नजफगढ़ के 4 लड़कों की लाश हरियाणा के एक गांव में कार में जली हुई हालत में मिली। ये चारों लाशें गैंग वॉर का नतीजा थी और अब नजफगढ़ में गैंग वॉर के तहत एक पूर्व विधायक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। हालांकि इन दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध अभी तक नजर नहीं आया है, लेकिन ये दोनों गैंग वॉर की वारदात नजफगढ़ से जुड़ी हुई हैं। मरने वाले लड़कों के एक दोस्त ने साफ किया कि पिछले साल की आखिरी रात यानी 31 दिसंबर को उनके दुश्मन भोलू गैंग ने उन्हें घेर लिया था और मरने वालों ने उन्हें खुद फोन कर मोबाइल पर यह बात बताई थी। देर सवेर नए साल में हुए इस गैंगवार के कई मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन ठीक भरत और किशन गैंग की तरह गैंगवार की ये कहानी भी कब और कहां जाकर रुकेगी, ये कोई नहीं जानता। अनिल बालियान और अनुज मिश्र के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार